हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड vertices A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। देखिए क्या कह रहे हैं, ये ट्राइंगल है ABC जो बड़े वाला है और नीचे एक ट्राइंगल है DBC। ये दोनों सेम बेस BC पर बनाए गए हैं और दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, आइसोसेलेस, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं। जो ट्राइंगल ABC है उसके अंदर AB और ये साइड यानी कि AB और AC साइड्स इक्वल हैं, और जो ट्राइंगल DBC है उसके अंदर ये DB यानी कि BD कह सकते हैं इसको, और ये जो CD साइड है ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। सी फिगर 7.39, ये जो फिगर है आपके बुक के अकॉर्डिंग है 7.39 फिगर है ये। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम लोग AD को एक्सटेंड करते हैं BC तक ताकि वो P पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, सो डैट हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेते हैं अभी हम लोग। गिवन में क्या है, AB इक्वल टू AC और दूसरा BD इक्वल टू, ये जो साइड है BD इक्वल टू व्हाट, CD। टू प्रूव तो जो फर्स्ट वाला है हमारे पास ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ACD के साथ, तो फर्स्ट के प्रूफ पर चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर AB और AC गिवन है कि नहीं, AB और AC आर इक्वल, रीजन गिवन हो जाएगा। इसी तरीके से जो BD साइड है और जो CD साइड है, ये रही BD और ये रही CD, BD इक्वल्स टू व्हाट, CD, ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। थर्ड थिंग, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD के अंदर जो AD साइड है ये कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AD, दिस इज कॉमन। अगर दो ट्राइंगल की तीन चीज हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय, कौन सा रूल यूज करा हम लोगों ने, तीनों साइड्स का यूज करा है, तो SSS रूल। अब यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए भाई, ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करा है, यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो ये वाला एंगल है एंगल A और ये एंगल B, सॉरी एंगल A का ये वाला पार्ट और एंगल का ये वाला पार्ट, इनके नेमिंग क्या कर सकते हैं, एंगल BAP और CAP भी कर सकते हैं। देखिए भाई एक्चुअली क्या है, ये एंगल तो हमारे पास इन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, एंगल BAD आ रहा है और एंगल CAD आ रहा है। बट क्या हम लोग क्या CD जो D पॉइंट है उसको P तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमको इसको P तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो एंगल का नाम भी रख सकते हैं, एंगल BAP दिस एंगल और एंगल CAP दिस एंगल। तो यहाँ से कंक्लूजन ले लेते हैं हम लोग, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP बाय CPCT, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। जस्ट इसके बाद आप लोगों ने ये स्टेप लिखना है। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैंने इसे राइट में लिखा हुआ है, आप लोग इसके ठीक नीचे लिखेंगे। चलिए भाई मैं रब करता हूँ, देन चलते हैं सेकंड पार्ट पे हम लोगों का।
देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी पी को और ए सी पी को। चलिए इसके प्रूफ पर चल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं साइड ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, देन ये एंगल कौन सा है, एंगल बी ए पी, और ये एंगल कौन सा है, सी ए पी। इक्वेशन 1 में हमने सी पी सी टी से करा इसको इक्वल, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जब हम लोग ट्राइंगल ए बी पी दिस ट्राइंगल और ए सी पी दिस ट्राइंगल, ये दोनों एंगल्स हमें मिल रहे हैं, एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी, तो इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। थर्ड थिंग, ए पी और ए पी इज कॉमन साइड, ट्राइंगल ए बी पी के अंदर ए पी आ रहा है, ट्राइंगल ए सी पी के अंदर भी ए पी आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी साइड जो है वो ए पी के बराबर रहेगी। रीज़न क्या हो जाएगा इसका, कॉमन। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस दोनों ट्राइंगल की तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड रूल। ओके ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन ले सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ये ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो याला एंगल बी पी ए और याला एंगल सी पी ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल सी पी ए बाय सी पी सी टी, और इसके इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है। ठीक है, ये कंक्लूजन बी पी इक्वल टू सी पी हम लोगों ने सेकंड वाले से निकाला हुआ है। चलिए भी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, रब करते हैं थोड़ा। अब ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये जो साइड है ए पी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है एंगल ए को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी और एंगल डी को भी 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग चल लेते हैं इसके प्रूफ पर। देखिए हम लोगों ने इक्वेशन 1 के अंदर क्या करा है, एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी दोनों को इक्वल करा है सी पी सी टी से बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 के अंदर सी पी सी टी की हेल्प से हम लोगों ने एंगल बी ए पी दिस एंगल, एंगल सी ए पी दिस एंगल, हम लोगों ने क्या करा है, इक्वल करा है इनको। एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोगों ने दोनों को इक्वल करा है, देखिए दोनों के बीच में एंगल ए आ रहा है, यानी कि जो एंगल ए है इसी एंगल ए के 2 एंगल बने हैं, एक बना एंगल बी ए पी दिस एंगल और दूसरा एंगल सी ए पी दिस एंगल। दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, यस इक्वल हैं। डेट इज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए।
तो हम लोगों ने ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए तो प्रूव कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल डी को भी जो साइड है ए पी वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अभी हमें चाहिए होंगे दो अलग ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। देखिए भाई, ट्राइंगल बी डी पी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी पी दिस ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड पार्ट था ना, हम लोगों ने सेकंड पार्ट में क्या करा है, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट करा है ना, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट करा है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन और ले सकते हैं कि बी पी इक्वल टू वट सी पी, बी पी इक्वल टू वट सी पी। हम लोग एक जगह यहाँ पर और लिख लेते हैं, या थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इसको, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट रखो इसका। जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने सोल्व किया था, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट किया था, वहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, बी पी। देखिए ट्राइंगल ए बी पी दिस ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी पी क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे हमारे पास, है ना। तो बी पी साइड और सी पी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय सी पी सी टी, और ये इक्वेशन थर्ड रहेगी हमारे पास। अभी इस ट्राइंगल में नीड पड़ेगी, इसलिए मैंने एकदम आपको लिखवा दिया है। चलिए अब ट्राइंगल बी डी पी, देखिए भाई बी डी साइड दिस वन और सी डी साइड दिस वन, ये पहले से इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन, बी पी इक्वल टू सी पी बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ट्राइंगल बी डी पी और ट्राइंगल सी डी पी के अंदर डी पी जो साइड है वो कॉमन आ रही है हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं डी पी इक्वल्स टू डी पी, ये रहेगा हमारे पास कॉमन। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के हम लोगों ने 3 पार्ट इक्वल कर दिए, तो इसके बाद का इधर लिख रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल कर दिए, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी, कौन से रूल से, इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं आगे शिफ्ट, बाय कौन कौन से रूल करें, साइड 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 बाय ट्रिपल एस रूल, ओके। अब देन इसके बाद क्या होगा, अभी हम लोग ये एंगल बी डी पी दिस एंगल और दिस एंगल सी डी पी दिस एंगल सी पी सी टी से इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं। एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सी पी सी टी। तो देखिए भाई, अब एंगल डी से ही दोनों एंगल निकले, बी डी पी एंगल डी का पार्ट है, एंगल सी डी पी एंगल डी का पार्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल डी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, दोनों इक्वल पार्ट में, बी डी पी और एंगल सी डी पी। तो डेट इज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। चलिए भाई, थर्ड पार्ट को करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट पर। तो इसको रब करना होगा मेरे को, fourth part is AP is perpendicular bisector of BC। देखिए भाई, बाइसेक्टर तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि जब ये साइड AP थी, इसने BC को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है BP और एक है CP, यानी कि BC साइड के 2 इक्वल पार्ट हुए, एक हुआ BP और एक CP। अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि BP इक्वल टू CP, CP CT से हम लोगों ने करा था इक्वल,
तो ये बाइसेक्ट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके प्रूफ में ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने यही करा था, कौन से रूल से करा था, बाय साइड एंगल साइड रूल से हम लोगों ने इसको करा था इक्वल, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो BP इक्वल टू था वो CP के है, ये हम लोगों ने करा था बाय CP CT। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोगों ने एंगल BPA और एंगल CPA इक्वेशन 2 में दोनों इक्वल करे थे, बाय CP CT। इक्वेशन 2 के अंदर हम लोगों ने ये बात करी थी, ओके डन। अब इसके बाद का पार्ट हमारे पास स्टार्ट होता है। देखिए BC एक कंप्लीट लाइन है और उस पर एक AP लाइन है, तो ये इधर एंगल और ये एंगल दोनों क्या बनाएंगे, LP बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, LP बनाएंगे दोनों। तो एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है भाई। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या करा है, BPA को इक्वल टू CPA करा है, तो CPA को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BPA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या फिर CPA को एंगल BPA लिख लो, एक ही बात है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद का इस तरफ ले लेते हैं एंगल BPA प्लस एंगल BPA। देखिए ये वाला BPA तो सेम है और ये वाला BPA कहाँ से आया, क्योंकि जो BPA है वो इक्वल टू CPA भी है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ लिखा हुआ इक्वेशन 2 के अंदर। तो एंगल BPA प्लस एंगल BPA ट्वाइस ऑफ एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BPA इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2 डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब कहता है 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। क्या एंगल BPA और एंगल CPA 90 डिग्री बना रहे हैं? यस बना रहे हैं। फिर ये तो परपेंडिकुलर, फिर बाइसेक्टर भी बोला है, यानी कि जिस साइड पर ये लाइन आ रही है वहाँ पर क्या बनाएगी, ये बाइसेक्टर भी बनाएगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ठीक है भाई, हम लोगों ने देखा था BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP भी हो गया था। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए भाई 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा देखें, वीडियो को रिवाइंड करें, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपका इजीली होगा। अगर नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा बनाया जा सकता है इसको। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।